अस्सलाम वालेकुम। आज हम चाइना की एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसने आते ही टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। मगर इस तरक्की में सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज इसके लॉन्च होने का वक्त और इसका अमेरिका और चाइना के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर असर है। 20 जनवरी 2025 जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर 47वें अमेरिकी सदर होने की हैसियत से हलफ उठाया, ठीक उसी दिन चाइना ने डीप सीक R1 मुतारिफ करवाया। उसी दिन चाइना ने एक जदीद तरीन AI मॉडल जो डाटा एनालिसिस में महारत रखता है और बराह रास्त अमेरिका के ओपन AI जिसे चैट GPT भी कहते हैं का हरीफ है। Let's talk about DeepSeek. DeepSeek? DeepSeek. 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 And it is shaking this entire industry to its core. Earth-shattering developments in the AI space. Scoring impressively on global benchmarks. Technological leap that shocked Silicon Valley. Has ignited some panic, releasing models that can outperform America's best. If the United States can't lead in this technology, we're going to be in a... ये जानकर हैरत होगी कि जहां गूगल और ओपन AI ने अपने जदीद AI मॉडल्स तैयार करने में सालों और अरबों डॉलर खर्च किए, वहीं चाइना की एक रिसर्च लैब ने सिर्फ 2 महीने में लिमिटेड कैपेबिलिटी वाले GPU के साथ एक पावरफुल AI मॉडल तैयार कर लिया, और वो भी सिर्फ $6 मिलियन में। जी हाँ, 6 अरब नहीं बल्कि सिर्फ $6 मिलियन। ये चाइना से आने वाली सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में टेक इंडस्ट्री के मुस्तकबिल को बदल के रख देगी। यहाँ सबसे अहम चीज वक्त है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि चाइना ने डीप सीक R1 को ट्रंप की हलफ बर्दारी की सुबह लॉन्च किया। ये एक वाज़ेह पैगाम था अमेरिकी हुकूमत के लिए। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका ने चाइना पर सख्त टेक पाबंदियां आयद की ताकि चाइना की तरक्की को महदूद किया जा सके। मगर जैसे ही ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला, चाइना ने अपनी नई AI टेक्नोलॉजी लॉन्च करके एक मजबूत पैगाम दिया। न हमने सिर्फ पिछली अमेरिकी पाबंदियों को झेल लिया, बल्कि हम इनके बावजूद मजीद तरक्की करने में कामयाब हो गए हैं। डीप सीक R1 की परफॉर्मेंस ओपन AI की जदीद मॉडल्स जितनी ही ताकतवर है, मगर चाइना ने ये सब कुछ कम टेक्नोलॉजी और इंतहाई कम लागत में हासिल कर लिया। और सबसे दिलचस्प बात ये है, चाइना इस AI मॉडल को ओपन सोर्स कर रहा है, यानी कोई भी शख्स इसे देख सकता है, इसमें अपने मुताबिक तरमीम कर सकता है और अपनी जरूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर डीप सीक R1 जैसे मॉडल्स इतनी कम लागत में तैयार हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि AI इंडस्ट्री में एंटर होने की रुकावटें तेजी से कम हो रही हैं। ये न सिर्फ ओपन AI, गूगल, एंथ्रोपिक और मीटा जैसे बड़े इदारों के लिए खतरा है, बल्कि सिलिकॉन वैली के बहुत से CEOs इस तरक्की से परेशान भी हो चुके हैं। AI इंडस्ट्री पर तवील अरसे से अमेरिकी टेक कंपनीज जैसे एनवीडिया, गूगल और मीटा का गलबा रहा है, मगर एक बार फिर चाइना ने तमाम रुकावटों को अबूर करके वो कर दिखाया जो बहुत से लोगों के नजदीक नामुमकिन था। 2024 में गूगल के साबिक CEO एरिक श्मिड्ट ने ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, मस्नूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हम चाइना से कम 2 या 3 साल आगे हैं, जो कि एक तवील अरसा है। मगर सिर्फ 6 महीने बाद नवंबर 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तकरीर के दौरान एरिक श्मिड्ट को अपना मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ा। उन्होंने एतराफ़ किया कि अलीबाबा और टेंसेंट जैसी चाइनीज कंपनीज AI में तेजी से तरक्की कर रही हैं, और उन्होंने हैरानी से कहा, मुझे लगा था कि अमेरिका की 6 पाबंदियां चाइना की तरक्की को रोक देंगी, मगर ये सब मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। अब जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। इस नक्शे में अमेरिकी हुकूमत की ताज़ा तरीन AI चिप पाबंदियों को दिखाया गया है। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने सबसे करीबी इत्तेहादियों तक महदूद रखने की कोशिश की है, मगर दिलचस्प बात यह है कि कई करीबी इत्तेहादियों को भी पहले दर्जे में शामिल नहीं किया गया। मसलन मैक्सिको और भारत जैसे मुमालिक जो अमेरिका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, इन्हें दूसरे दर्जे में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इनकी तरक्की को भी रोकना चाहता है। ये फैसला दुनिया के बहुत से मुमालिक को नाराज कर सकता है, खास तौर पर जब अमेरिका सालों से आजाद तिजारत यानी कि फ्री ट्रेड का हामी रहा है। मगर हकीकत ये है कि अमेरिका सिर्फ अपनी आलमी बालादस्ती बरकरार रखना चाहता है। हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ चाइना और अमेरिका की दरमियान AI टेक्नोलॉजी की जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। डीप सीक R1 के लॉन्च के साथ चाइना ने साबित कर दिया है कि वो AI दुनिया में एक बड़ी ताकत बन चुका है। अब सवाल ये है कि अमेरिका इसका क्या जवाब देगा। क्या ओपन AI, गूगल और मेटा इस चैलेंज से निपटने के लिए कोई नई हिकमत अमली अपनाएंगे, या फिर चाइना अपनी AI ताकत कायम रखने में कामयाब हो जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या चाइना वाकई अमेरिका की AI कंपनीज को पीछे छोड़ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 2018 में चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी। उसका मकसद 2 चीजों को हासिल करना था। पहला, यूनाइटेड स्टेट का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कम करना, और दूसरा, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल पोजीशन को लिमिट करना। लेकिन आज 7 साल बाद ट्रेड वॉर दोनों ऑब्जेक्टिव में फेल
ہو گئی ہے۔ اس سال کے شروع میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ چائنا کا ٹریڈ سرپلس نئے ریکارڈ پر پہنچ گیا ہے، جو کہ لگ بھگ $1 ٹریلین تھا۔ 2018 سے ٹریڈ وار کے شروع ہونے کے بعد سے چائنا کا ٹریڈ سرپلس صرف بڑھتا ہی گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر صرف 4 دن پہلے پبلش کی تھی، جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں واپس آ رہے تھے، اس وارننگ کے ساتھ کہ چائنا نے کسی بھی ٹیرف فائٹ میں $1 ٹریلین کا ہیڈ سٹارٹ لے لیا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ کا دوسرا گول چائنا کی گلوبل مینوفیکچرنگ پوزیشن کو کم کرنا تھا۔ یونائیٹڈ نیشن کے ڈیٹا کے مطابق آج چائنا گلوبل انڈسٹریل پروڈکشن کا لگ بھگ 27% حصہ رکھتا ہے، جو کہ 2018 میں صرف 24% تھا۔ 2030 تک UNO کا پریڈکشن ہے کہ چائنا اس شیئر انڈسٹریل پروڈکشن میں 45% تک پہنچ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی تمام ایفرٹس کے باوجود چائنا کی فیکٹریز گلوبل مینوفیکچرنگ میں اتنی ڈومیننٹ ہو گئی ہیں جو کسی بھی ملک نے اب تک نہیں دیکھی۔ چائنیز کمپنی اوورسیز کیوں جا رہی ہیں؟ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا میں فورن کمپنیز کی تعداد کیسے کم ہو گئی ہے، جبکہ چائنیز کمپنیز اوورسیز بہت اگریسولی ایکسپینڈ کر رہی ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایفرٹ چائنا کو کنٹین کرنے کی بجائے چائنا کو ایکسلریٹ کر رہی ہے اپنے پروگریس میں، خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز اور AI ٹیکنالوجی میں۔ چائنا کی مائکرو چپ انڈسٹری سے پہلے چائنا امریکہ سے $100 بلین کی مائکرو چپس امپورٹ کرتا تھا، لیکن جب US نے چائنا کا ایکسس بند کر دیا تو وہ ریسورسز چائنا کے اپنے ڈومیسٹک کمپنیز کو ریڈائریکٹ کر دیے گئے، جو اب زیادہ منافع کما رہے ہیں اور زیادہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ US نے بیسیکلی چائنیز ٹیک کمپنیز کو ان چیزوں کو اچیو کرنے پر مجبور کر دیا جن کی انہیں پہلے ضرورت نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے چائنا نے ڈیپ سیک R1 ڈیولپ کیا، جو کہ ایک نیا اوپن سورس AI ٹول ہے جس سے سلیکون ویلی کے ٹیک ایگزیکٹوز کافی پریشان ہیں۔ چائنا نے صرف $6 ملین کے بجٹ میں اوپن AI کا ایک مخالف ماڈل بنایا ہے جو سلیکون ویلی کے انسائڈرز کو حیرت میں ڈال رہا ہے۔ ڈیپ سیک R1 کا آؤٹ پرائس اوپن AI سے 30 گنا سستا ہے۔ اس سے ٹیک انڈسٹری میں ایک بڑا خلل اور حیرانی پیدا ہو گئی ہے۔ چائنا نے امریکہ کو AI میں پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کو اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ چائنا نے ٹیک اور انوویشن میں US کو کیچ اپ کر لیا ہے اور US کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ڈیپ سیک R1 کو دنیا کے ٹاپ AI ریسرچرز نے اپنایا ہے اور اس کی کوالٹی US کے اوپن AI کے برابر ہے، لیکن پرائس 30 گنا تک سستی ہے۔ US اور چائنا کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر یونائیٹڈ اسٹیٹ کو AI کا فیوچر انفلوئنس کرنا ہے تو انہیں چائنا کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ٹیکنالوجی اور AI کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔